Hello everyone, welcome back to the new vlog on my channel named Ordinary Officer. मेरे चैनल ऑर्डिनरी ऑफिसर के नए ब्लॉग में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। इस ब्लॉग में मैं आप सभी को अपने साथ एक ब्रेथ टेकिंग बाइक राइड फ्रॉम धारचूला टू कुट्टी विलेज इन द कुट्टी वैली, जो कि आदि कैलाश और ओम पर्वत के लिए एक गेटवे की तरह भी सर्व करता है, उस पर ले चलूँगा। इस ब्लॉग में हम कई गांवों से होकर, जो कि है पांगला, बुद्धि, गैब्रियांग, गुंजी एंड नावी विलेज से होते हुए आदि कैलाश की ओर प्रस्थान करेंगे। This journey we will be encompassing not just the geography but also the spiritual, cultural and emotional undertones of the route. True sense, this is a ride to the abode of Shiva from Dharchula to Kutti. As I mentioned earlier, we began this ride from Dharchula, which is a bustling and Himalayan town nestled right on the Indian-Nepal border in the Uttarakhand's Pithoragarh district. जैसा कि मैंने अपने पिछले ब्लॉग में भी बताया, धारचूला इज अ टाउन लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ काली रिवर. द टाउन इज फ्यूजन ऑफ कल्चर, लैंग्वेजेस एंड रॉ माउंटेन एनर्जी. दिस टाउन सर्व्स एज अ ट्रेड हब बिटवीन इंडिया एंड नेपाल. जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने ये राइड अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट कर दी है. We started early around 6:30 AM just after the sunrise. अपने रूम के खिड़की से सूर्य की पहली किरण को आइसी पीक्स पे पड़ते देखा, जो कि एक ब्लेसिंग की तरह प्रतीत हो रहा था. इस यात्रा पे मैं अपने रिलायबल बाइक होंडा CB300F से निकला हूँ, जबकि मेरे साथी अपनी बाइक BMW G310R से आए हैं. ये सिर्फ एक बाइक राइड नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल पैसेज है, एक पिलग्रिमेज है टू द सेक्रेड आदि कैलाश. आदि कैलाश को छोटा कैलाश के नाम से भी जाना जाता है. धारचूला से आदि कैलाश की यात्रा में सबसे पहले पांगला विलेज पड़ता है, जो कि धारचूला से अप्रॉक्सीमेटली 15 किलोमीटर दूर है. मैंने होटल से चेकआउट करते टाइम सिर्फ मॉर्निंग टी लिया था, कोई ब्रेकफास्ट नहीं किया है, तो हम ब्रेकफास्ट भी रास्ते में ही करेंगे. आसमान में बादल छाए हुए हैं, ऐसी संभावना हो रही है कि वर्षा जरूर होगी. बारिश से कोई तकलीफ नहीं होने वाली है. हमने प्रॉपर रेन गेयर्स के साथ रख रखे हैं. मौसम तो एज यूजुअल बहुत ही सुहाना है. राइड में मजा आ रहा है. चूला से अभी तक की राइड में हमें सिर्फ नैरो एंड ब्रोकन रोड्स मिले हैं. कई पैचेस पे तो हेवी कीचड़ फैला हुआ था.
आई एम नॉट कंप्लेनिंग, मुझे तो ड्राइव में मज़ा आ ही रहा है। देखिए साथ साथ जो राइट में नदी बह रही है ये काली नदी है। काली रिवर को महाकाली और शारदा रिवर के नाम से भी जाना जाता है और इसका ओरिजिन लिपू लेक पास के पास होता है जो कि हिमालयस पे अराउंड 3600 मीटर के ऊपर है। कि मैंने पहले भी बताया, काली रिवर फॉर्म्स अ नेचुरल बाउंड्री बिटवीन इंडिया उत्तराखंड एंड नेपाल थ्रू धारचूला, जौलजीबी एंड डाउनस्ट्रीम इनटू द प्लेन्स। इस नदी का ओरिजिन गॉडेस काली का श्राइन जो कि लिपू लेक के पास ही स्थित है वहाँ से हुआ है, इसीलिए इसे काली रिवर या काली गंगा भी कहते हैं। This river serves as a spiritual as well as cultural lifeline for all the people who stay along the banks of this particular Kali river. Kali river drops down from 3600 meters in Kalapani to approximately 200 meters in the Terai plains, flowing on through Tanakpur and Banbasa before reaching Uttar Pradesh. इस नदी पे न्यूमरस हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं जैसे कि चिरकिला डैम, टनकपुर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, चमेलिया जो कि नेपाल में है। हर थोड़ी देर में मौसम बदलता जा रहा है, कभी धूप तो कभी छांव। हाँ, हवा निरंतर चल रही है। हवा के कारण धूप में गर्मी का एहसास नहीं हो रहा है। बीच बीच में धीरे धीरे कभी कभार वर्षा भी हो जा रही है। So far the ride has been very amazing. I hope कि आपको भी इस राइड में मजा आ रहा होगा। राइड सो फार हैज़ बीन वेरी फुलफिलिंग। मैं आप सभी से बस यही निवेदन करूंगा कि इस तरह के रोड पे आराम से चले और कंसंट्रेशन रोड पे ही बनाए रखें। ज़रा सी भी नज़र हटी दुर्घटना घटी। ये राइड आराम से ही कर रहे हैं और बीच बीच में काफ़ी सारे ब्रेक्स भी लेते रहेंगे। जैसा कि आपने देखा, सबसे पहला ब्रेक हमने पीछे मिले झरने पे लिया था। हमने वहाँ कुछ फोटोग्राफी की और फिर राइड कंटिन्यू कर दी। आई मस्ट एडमिट वन थिंग, द रोड इज नॉट इजी टू ड्राइव। धारचूला से अभी तक हमने लगभग 1 घंटे की राइड कंप्लीट कर ली है। अभी तक कोई भी ढंग का ढाबा या रेस्टोरेंट कुछ भी हमें नहीं मिला है। होपफुली नेक्स्ट गांव पंगला कुछ ही दूर पे रह गया होगा। भूख लगने लगी है तो हमें रास्ते में जहाँ भी ढंग का रेस्टोरेंट या ढाबा कुछ भी मिल गया या होम स्टे भी, तो हम वहीं रुक के पराठा चाय वगैरह खा पी लेंगे। पंगला विलेज एक छोटा सा गांव है जो कि रफली 131 हेक्टेयर में फैला हुआ है और ये लगभग 30 से 35 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ धारचूला में लोकेटेड है अलोंग द इंडो नेपाल बॉर्डर। Pangla serves as its own Gram Panchayat overseen by an elected Sarpanch under the Panchayati Raj system. The
PIN code for Pangla is 264547 and the 2011 village code is 049103. एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं, गूगल मैप्स पे अभी भी पंगला, गुंजी, गुड्डी या आदि कैलाश के लिए अगर आप रोड ट्रिप का मैप लगाते हैं तो वो कोई भी रास्ता नहीं दिखाएगा। गूगल मैप एट मैक्स आपको धारचूला से नारायण आश्रम तक का रास्ता दिखाएगा बाइक या कार से, उसके आगे कोई रास्ता नहीं दिखाता है। As per my online research, the total number of residents residing in Pangla village is 941 और ये सारे residents लगभग 173 households में रह रहे हैं। This is as per census of 2011. इधर यहाँ का sex ratio 1055 females per 1000 males है, which is significantly higher than the state average of 963. हाँ स्पिन हो जाता है, एक जगह हुआ था मेरे साथ। क्यों मैं बता रहा हूँ ना। ओवरऑल लिटरेसी रेट 6.7 है जो कि डिस्ट्रिक्ट और स्टेट एवरेज से थोड़ी ऊपर है। मेल लिटरेसी है 98.7% एंड फीमेल लिटरेसी है 75.5%। पांगला विलेज में गवर्नमेंट प्राइमरी एंड मिडिल स्कूल्स हैं बच्चों की पढ़ाई के लिए। हायर सेकेंडरी एजुकेशन के लिए बच्चों को नियर बाई टाउन्स लाइक रुंग या फिर धारचूला में जाना पड़ता है। फाइनली सामने हमें ढाबा दिख रहा है, हम यहीं रुकेंगे और ब्रेकफास्ट करेंगे। आगे की जर्नी ब्रेकफास्ट के बाद कंटिन्यू करेंगे। हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है और अब आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पराठा और ऑमलेट खाया, साथ ही चाय भी पी। प्राइस ऑफ एवरी आइटम वाज वेरी रीजनेबल। पंगला विलेज को पीछे छोड़ दिया है और अपनी जर्नी में अब आगे बढ़ रहे हैं। गांव हमें बुद्धि मिलेगा। धारचूला से मोर देन 1.5 आवर्स की राइड ऑलरेडी कर ली है, लेकिन अभी तक हमें कोई भी परमिट चेक करने का चेक पोस्ट नहीं मिला है। आप सभी को एक बार फिर से बता देता हूँ, आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा के लिए आपको एयरलाइन परमिट बनवाना अनिवार्य है। एयरलाइन परमिट आप ऑनलाइन या फिर SDM ऑफिस धारचूला से बनवा सकते हैं। अगर आप ये ऑनलाइन बनवाते हैं तो आपको 500 से 600 रुपये लगेंगे, आई एम नॉट श्योर। बट अगर एजेंट से बनवाते हैं तो डिपेंडिंग ऑन द एजेंट विथ whom यू कॉन्टैक्ट 1000 से 1500 रुपये लग सकते हैं। अपना परमिट एजेंट के थ्रू बनवाया था। धीमी धीमी बीच बीच में कभी कभार बारिश हो रही है, इसीलिए हमने रुककर रेनकोट भी पहन लिया है। अभी ब्रेकफास्ट कर लिया है तो अब अगला लॉन्ग ब्रेक आइदर बुद्धि या फिर गुंजी या फिर फाइनली कुट्टी में ही लेंगे और वहीं अपना लंच करेंगे। चूल्हा से अभी तक हमने 2 से सवा 2 घंटे तक की राइड कर ली है और अभी तक कोई भी चेक पोस्ट नहीं मिला है। We have reached बुद्धि विलेज। हम बुद्धि विलेज पहुंच गए हैं। हमने यहाँ 10 से 15 मिनट का ब्रेक लिया और चाय पी।
विलेज को बूंदी या फिर बूंदी के नाम से भी जाना जाता है। ये एक हाई एल्टीट्यूड हैमलेट है इन द पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। This village is situated at a height of approximately 2,740 meters, equivalent to 8,990 feet above sea level. इस विलेज में अराउंड 665 पीपल रहते हैं, रफली इन 215 हाउसेस। Like many Himalayan villages, it's seasonally occupied. Residents migrate to lower regions, example Darchula, Joljibi, during the winter due to heavy snow. के बच्चे 6 महीने स्कूल बूंदी में अटेंड करते हैं एंड 6 months इन द टाउन ड्यूरिंग माइग्रेशन। अगर आप धारचूला से आदि कैलाश ट्रैक करके जाना चाहते हैं देन बूंदी सर्व्स एज द फर्स्ट नाइट कैंपिंग साइट। धारचूला से आदि कैलाश के ट्रैक में फर्स्ट डे के ट्रैक में काला से बूंदी तक का डिस्टेंस कवर करते हैं जो कि लगभग 18 किलोमीटर्स का है, जिसमें अराउंड 8 to 9 आवर्स लगते हैं और ये थिक फॉरेस्ट और वाटरफॉल से होकर गुजरता है। डे 2 पे बूंदी से गुंजी तक का ट्रैक होता है जो कि 17 से 25 किलोमीटर का ट्रैक है, जिसमें 4 से 5 घंटे लगते हैं वाया चिया लेक। आपको बता दूं यहाँ ITBP ऑपरेट्स अ कैंप नियर बाई प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी एंड इमरजेंसी कम्युनिकेशन वाया सैटेलाइट फोन्स। गाँव वालों से बात करके हमें पता चला कि ITBP का फर्स्ट चेक पोस्ट हमें यहाँ से कुछ दूर आगे ही मिलेगा। बूंदी विलेज से अराउंड 15 to 20 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद हम इस पहले ITBP चेक पोस्ट पे पहुंचे। चेक पोस्ट पे हमारा इनर लाइन परमिट चेक हुआ। उन्होंने रजिस्टर में हमारा नाम और गाड़ी का नंबर एंट्री किया और फिर हमें जाने के लिए आगे आदेश दिया। चूला से पांगला तक स्टेडी राइज था, पांगला से बूंदी विलेज तक स्टीप राइज और फिर बूंदी से इस फर्स्ट चेक पोस्ट तो एकदम ही कैंची जैसे रास्ता था। बहुत ही मज़ा आया इस रोड पे राइड करने में। नेक्स्ट स्टॉप अब हम गुंजी विलेज में लेंगे। गुंजी विलेज एक्ट्स एज अ बेस कैंप जहां से आदि कैलाश और ओम पर्वत दोनों के लिए रास्ता डाइवर्ट हो जाता है। आपको बता दूं कि यदि आप कैलाश मानसरोवर धारचूला से होकर करना चाहते हैं तो आपको धारचूला से पहले गुंजी आना होगा, गुंजी से ओम पर्वत की ओर प्रस्थान करना होगा और ओम पर्वत से फाइनली लीपू लेक के लिए, जो कि इंडिया और तिब्बत के बॉर्डर के पास पड़ता है। एंट्री रोको। हाँ, गुंजी विलेज पहुंचने से पहले ही हमें ITBP का सेकंड चेक पोस्ट मिल गया। थैंक यू सर, थैंक यू। चलो, फर्स्ट चेक पोस्ट से अराउंड 15-20 मिनट्स के राइड के बाद ही हम सेकंड चेक पोस्ट पे पहुंच गए। ताकि पहले चेक पोस्ट पे उन्होंने हमारा परमिट चेक किया था, डायरी में एंट्री की थी, सेम यहाँ भी उन्होंने यही किया। हमारा नाम, मोबाइल नंबर और गाड़ी का नंबर एंटर किया और हमें फिर जाने के लिए आदेश दिया। मैंने भी इस साल कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की वेबसाइट पे अप्लाई किया था। फॉर्चुनेटली इस बार शायद भोले बाबा का मेरे लिए बुलावा नहीं आया,
मेरा नाम ना ही कंफर्म लिस्ट में आया, ना ही वेटिंग लिस्ट में। मैंने कुछ जुगाड़ लगाने की भी कोशिश ज़रूर की, बट फिर भी मेरा नंबर नहीं आया है अभी तक। शायद बाबा मुझे नहीं बुलाना चाहते। अगर मैं कैलाश मानसरोवर यात्रा इस साल नहीं कर पाता हूँ तो मोस्ट प्रोबेबली अगर भोले बाबा का आशीर्वाद रहा और उनका बुलावा आया तो अगस्त के महीने में किन्नर कैलाश यात्रा ज़रूर करूँगा। मैंने 5 कैलाश यात्रा में से 2 यात्रा कंप्लीट कर लिए, जो कि मणिमहेश यात्रा है और श्रीखंड महादेव यात्रा। अभी तीसरे कैलाश यानी कि आदि कैलाश और छोटा कैलाश के दर्शन के लिए आगे बढ़ रहा हूँ। मैंने 12 में से 11 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लिए हैं। केवल देवघर में स्थित ज्योतिर्लिंग के दर्शन बाकी हैं। होपफुली भोले बाबा ने चाहा तो इस साल नवंबर में मैं वो भी कंप्लीट कर लूँगा। जोलिंगकोंग गांव या विलेज, जो कि बेस है आदि कैलाश से गौरीकुंड या फिर पार्वतीकुंड जाने के लिए, वो बेस्ट रहेगा अगर आप दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ रुकने की उत्तम व्यवस्था है, टेंट में आप रुक सकते हैं। अगर आप किसी कारणवश जोलिंगकोंग तक नहीं पहुँच पाते हैं तो उसके पहले कुट्टी विलेज पड़ता है। आप कुट्टी में भी रुक सकते हैं। कुट्टी में आपको होम स्टे और होटल दोनों अवेलेबल हैं। इन केस आप किसी कारणवश कुट्टी विलेज भी नहीं पहुंच पा रहे तो नाभी विलेज तक अगर पहुंचते हैं तो वहां भी होम स्टे अवेलेबल है। और अगर आप गुंजी तक पहुंच पाते हैं तो आप गुंजी में भी होम स्टे कर सकते हैं। आप इन सभी जगह एडवांस में धारचूला से ही टेंट या होम स्टे बुक कर सकते हैं या फिर इंस्टेंटली कैंप या रूम वहां पहुंचकर भी बुक कर सकते हैं। दो चेक पोस्ट क्रॉस करने के बाद फाइनली हम गुंजी विलेज पहुंच गए हैं। हमारा यहाँ रुकने का कोई विचार नहीं है, इसलिए हम आगे के लिए प्रस्थान कर देंगे। गुंजी विलेज सी लेवल से लगभग 3200 से 3500 मीटर की ऊंचाई पर है। Lies at the end of the Kuthi Valley, right where the Kunthi, Yangti and Kalapani, Kali and Sharda river meets. It is located near the tri-junction of India, Nepal and Tibet, administered by India yet subject to a territorial dispute with Nepal. 10 पे चला रहे हो यार। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग यहाँ का पॉपुलेशन 335 का है, जो कि 194 हाउसहोल्ड्स में रहते हैं। विलेज की ही तरह ये भी एक सीजनल हैबिटेट है। कुछ फैमिलीज को छोड़ दें तो मोस्टली विंटर में धारचूला या उसके नियर बाई एरियाज में चले जाते हैं और स्प्रिंग में वापस आ जाते हैं। कुछ लिमिटेड फैमिलीज ही हैं जो यहाँ हार्श कोल्ड में गुंजी में ही रहते हैं। ने स्ट्रेट वाला रास्ता ओम पर्वत की ओर चला जाता है, वही लेफ्ट जो हम मुड़ रहे हैं ये आदि कैलाश की ओर जाता है। ITBP, which stands for Indo-Tibetan Border Police, SSB, which stands for Sahastra Seema Bal, and the GREF maintain a constant presence for security reasons. दर्शन करके चलेंगे। चलिए आपको
आपको इस मंदिर के भी दर्शन कराते हैं। गाँव की खास बात ये है कि यहाँ पिलग्रिमेज सीजन के दौरान SBI और इंडिया पोस्ट के ब्रांचेस ऑपरेट होते हैं ऑन टेम्परेरी बेसिस अलोंग विद कस्टम्स एंड IB ऑफिस। जी विलेज से ओम पर्वत 25 किलोमीटर दूर है और आदि कैलाश 30 किलोमीटर। जिसे आदि कैलाश के रास्ते में अभी सबसे पहले नाभि विलेज आएगा, फिर कुट्टी विलेज और फाइनली हम आदि कैलाश पहुंचेंगे। हमने नाभि विलेज क्रॉस कर लिया है। अब हमारा फाइनल डेस्टिनेशन कुट्टी विलेज है। होप कि आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने सभी दोस्त, सगे संबंधी सभी के साथ शेयर भी करें। आप अपने सुझाव मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग, शॉर्ट या एपिसोड के साथ। तब तक के लिए टाटा और बाय बाय एंड टेक केयर। अडियोस अमीगोस। हर हर महादेव, हर हर शंभू, भोलेनाथ की जय जयकार।